तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में, प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा लेक्चर नंबर 7वां है। इसमें हम बात करेंगे कि बिंब की स्थिति द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की स्थिति है ना, कहाँ होगा, और इसके किरण आरेख से हम आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम जानेंगे बिंब की स्थिति एवं प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति एवं प्रतिबिंब की स्थिति। किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में हम जानेंगे कि बिंब को कहां पर रखने पर, है ना, इसका प्रतिबिंब बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर इस तरफ बिंब की स्थिति, है ना, बिंब की स्थिति, बिंब, और इस तरफ लिखते हैं किरण आरेख, है ना, किरण आरेख, आरेख। ठीक है, किरण आरेख। इसमें हम 3 फिगर बनाएंगे, 1 2 और ये नीचे हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। तो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में जो है बिंब कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बन पाएगा, इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले हम बिंब को रखना चाहते हैं अनंत पर, है ना, अनंत पे रखने पर, अनंत पर। तो अनंत पर रखने पर क्या होता है? तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। कैसा होता है? धंसा हुआ होता है। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ये है M और ये N। ठीक है, तो दर्पण, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, है ना। कोई सा भी दर्पण हो उसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। क्लियर है? अब इस अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण जो है एक गोलीय दर्पण का एक भाग है ना। एक गोला को यदि हम इस प्रकार से खींचे, है ना, तो उसका एक अपना केंद्र होगा। तो गोला का जो केंद्र होगा वही अवतल दर्पण का क्या होगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम कहेंगे C। क्या कहेंगे? C। और CP को मिलाने वाली रेखा, CP को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। ये CP को मिलाने वाली रेखा क्या है? प्रधान अक्ष है। क्लियर है? तो इसके मध्य बिंदु CP के बीच में जो होगा वो होगा फोकस बिंदु F। क्लियर है? और वस्तु को कहां रखना है? तो अनंत से परे, सॉरी, C से परे मतलब C से पीछे, मतलब अनंत पे रखना है। कहां रखना वस्तु को? अनंत पे। तो यदि हम वस्तु को अनंत पे रखें, है ना, अनंत पे रखें तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? तो यदि हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कोई भी वस्तु है तो उससे कैसा किरण जाएगा? सबसे पहले समांतर जाएगा। और जो भी किरण, कोई भी किरण यदि प्रधान अक्ष के समांतर जाए, है ना, कोई सा भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाए तो उसको फोकस से गुजरना होता है। कहां से गुजरना होता है? फोकस से गुजरना होता है। तो ये फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक किरण जो है इस प्रकार से यहां से निकलकर ये फोकस से होता हुआ जाएगा। ठीक है, ये कहां से जाएगा दिखेगा? फोकस से, फोकस से जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर जो है हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा,
है ना, फोकस पर बन पाएगा, ये हो जाएगा फोकस, फोकस बिंदु F, फोकस बिंदु F पर बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु F पर बनेगा। क्लियर है? उसके बाद हम आगे बात करते हैं दूसरा, कि यदि वस्तु को, है ना, वस्तु को अनंत और C के बीच रखा जाए, वस्तु को कहां रखा जाए? अनंत और C के बीच रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? यदि वस्तु को हम अनंत मतलब ये तथा C मतलब वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र C के बीच रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। क्या होता है? धंसा हुआ, है ना, जिसका प्रवर्तक सतह कैसा होगा? धंसा हुआ होगा, है ना। यहीं से प्रकाश की किरणों का क्या हो पाएगा? परावर्तन हो पाएगा, है ना। इसको कहेंगे, इस दर्पण का नाम लिख देते हैं MN दर्पण, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक है। और इसका अपना एक केंद्र होगा, क्योंकि ये गोलीय दर्पण का एक भाग है, और गोलीय का केंद्र ही क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण का केंद्र कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले केंद्र बना लेते हैं, इसका एक केंद्र होगा, और इस केंद्र को हम मिला देते हैं P से। किसे मिला देते हैं? P से। और CP को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष। क्लियर है? और यहाँ पर क्या होगा? फोकस बिंदु F। और इससे अगर हम परे हो, इससे अगर हम पीछे जाएं, तो क्या होगा? अनंत। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनंत। ये हो जाएगा अनंत, ठीक है। तो ये अनंत हो गया। यदि हम वस्तु को कहां पे रखें? अनंत और C के बीच रखें। यदि हम वस्तु को अनंत और C के बीच रखें, तो किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणें कैसे जाएगा? तो समांतर होते हुए निकलेगा, है ना। कई किरणें निकलेंगे, एक वस्तु से कई किरणें निकलते हैं, और तरह तरह से निकलते हैं, अलग अलग जगहों से निकलते हैं। आप इस वस्तु को देख पा रहे हैं तो कई कारणों से देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वस्तु जो है यहाँ रखा हुआ है, तो इससे किरण निकल रहा है ना। कई प्रकार से किरण निकल रहे हैं, कुछ किरण जो ऐसे निकल रहा है, कुछ किरण ऐसे निकल रहा है, कुछ किरण ऐसे निकल रहा है, कुछ किरण ऐसे, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, और आपकी आंखों पर जाता है, एक जगह काट रहा है, और जहां काट रहा है वहां पर क्या है? प्रतिबिंब बन पा रहा है रेटिना के ऊपर, ठीक है। एक किरण नहीं निकलता किसी भी वस्तु से, इसमें हम दिखा देते हैं किरण आरेख, मतलब एक ही किरण से हम दिखा देते हैं, समझा देते हैं, है ना। फिजिक्स में एक ही किरण से बता दिया जाता है, एक दो किरण से, ठीक है। तो किरणें, प्रकाश की किरण क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, और कोई भी किरण प्रधान अक्ष की जब समांतर जाती है तो उसको फोकस से गुजरना होता है। किससे? फोकस से। इस प्रक्रिया को करना ही होगा। और एक किरण जो है यहाँ केंद्र से जाएगा, है ना, ये अपना एंगल बनाते हुए जाएगा, तो इसको अब इस बार C से गुजरना होगा। किससे गुजरना होगा? C से, है ना, क्योंकि ये दूर नहीं है, ये थोड़ा नजदीक जा रहा है, तो इसको अब अपने पास के बिंदु से गुजरना होगा, ठीक है, अपने पास के बिंदु से गुजरना होगा, है ना। उस टाइम कैसे गुजर रहा था किरण? ऐसे। अब थोड़ा सा क्या हुआ? ऐसे, है ना, पीछे की ओर आ गया। क्यों? क्योंकि वस्तु आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन है जो कि किरण में हो पाता है, ठीक है। कई बार देखे होंगे कि अगर हम किसी दर्पण को इस तरह से इस तरह करें, तो उससे जो निकलने वाली किरणें हैं वो अपना एंगल बदल देता है ना, थीटा बदल जाता है ना, स्थिति बदलने से। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण बदल रहा है, ठीक है। तो इसको गुजरना पड़ रहा है कहाँ से? C से। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन पा रहा है। कैसा बन पा रहा है प्रतिबिंब? यहाँ जो प्रतिबिंब है बहुत छोटा बन पा रहा है ना। वस्तु ये है AB, ठीक है, और ये प्रतिबिंब बन रहा है B डैश A डैश, B डैश और A डैश, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा, एकदम सूक्ष्म, है ना। कैसा? तो अत्यंत सूक्ष्म है। क्लियर है? तो ये जो प्रतिबिंब है ये बन रहा है AB, और सॉरी, ये वस्तु है। बिंब को हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। बिंब को हम वस्तु कहते हैं, और ये हमारा वस्तु है, और इससे क्या बनेगा? प्रतिबिंब B डैश A डैश, ठीक है, B डैश A डैश। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
उसके बाद क्या है, यदि हम बिंब को, यदि हम वस्तु को कहाँ रखें, तो वस्तु को यदि हम रखते हैं अनंत पर, अनंत पर कहते हैं, सॉरी, केंद्र पे रखें, कहां पे रखें, केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे रखें, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा देखते हैं प्रतिबिंब कहां बन पाता है, इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, यदि हम वस्तु को कहां पे रखें, केंद्र पे, वक्रता केंद्र के पर ही रखें वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो कहां बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा, है ना। वस्तु को यदि हम केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, केंद्र पर, है ना, केंद्र, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, है ना। वक्रता केंद्र भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। कैसा होना चाहिए प्रवर्तक सतह, धंसा हुआ होना चाहिए, है ना। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो, कैसा हो, तो धंसा हो। एम और एन, ठीक है, और इसके ध्रुव को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया केंद्र सी, और सीपी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष। सीपी को जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष, है ना। और इसके मध्य में जो बिंदु होंगे उसको हम कहेंगे फोकस बिंदु, क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। ये हमारा है फोकस बिंदु, और इससे अगर हम परे हो जाएं तो ये क्या कहलाएगा, अनंत, अनंत, यानी नीचे चले जाए तो ये अनंत हो जाएगा। और अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है ना। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जहां पर प्रकाश की किरणें फोकस होती है, अभिसारित होती है, जमा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण का एक भाग है, और गोला का क्या है, गोला का एक अपना केंद्र होता है, तो वही गोला का केंद्र अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। क्लियर है, बात क्लियर है, चलिए ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वस्तु को केंद्र पर रखते हैं, है ना। वस्तु हमारा ए बी है, ए और बी, वस्तु का जो नाम हम दिए ए बी मतलब बिंब, और ये बिंब का प्रकाश निकलेगा प्रधान अक्ष के समांतर। कहां से गुजरना होगा, तो इसको भी गुजरना होगा फोकस से। कहां से गुजरना होगा, फोकस से गुजरना होगा, फोकस से गुजरना होगा। इसको भी रोल्स रॉयल का पेंटर बनने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ बन तो गए, चलिए ठीक है। अब क्या है कि एक बार किरण को फोकस से जाना होगा, कहां से जाएगा, फोकस से। तो कोई भी किरण फोकस से होकर जाएगा तो कैसे जाना, फिर परावर्तन के बाद कैसे गुजरेगा। यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है तो परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जो है वो उसको फोकस से गुजरना होगा। किससे गुजरना होगा, फोकस से गुजरना होगा। यदि कोई किरण फोकस से होते हुए जा रहा है तो उसको परावर्तन के बाद समांतर गुजरना होगा। यदि कोई किरण समांतर जा रहा है तो परावर्तन के बाद उसको फोकस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और यदि कोई किरण फोकस से ही जा रहा है तो उसको फिर समांतर, परावर्तन के बाद समांतर जाना होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये किरण फोकस से ही होकर जा रहा है तो यहाँ परावर्तन हुआ, यहाँ क्योंकि इसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, यहीं पर परावर्तन होगा। ये चिकना सतह है, ये चिकना पोलिश सतह है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या पुनः वापस लौटेगी और कटेगा, कहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा और सब में बटेगा, है कि नहीं। यहाँ कटेगा, क्या कटेगा, केक कटेगा और सब में बटेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, वस्तु मतलब बिंब, और उसका क्या बन पा रहा है, प्रतिबिंब बन पा रहा है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। क्लास 10th का जो है एग्जाम काफी करीब आ रहा है, अब से लगभग 4 महीने ही बचे हैं। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आज से साइंस का जो है वो सिलेबस को कवर करने का प्रयास करूंगा ये 4 महीने में, ठीक है। मतलब काफी करीब आ रहा है ना। एक गाना है ना, वो करीब आ रहा है, धड़कनें बढ़ने लगी है ना। समझ में आ रहा, ये तो स्टूडेंट ही जानता होगा कि क्या हाल है स्टूडेंट का, है ना, विद्यार्थी का। क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम।
तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जगह नहीं बच पाएगा, इसको हम मिटा लेते हैं। यहां पर हम बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा बिंब की स्थिति और ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब किरण आरेख, है ना। क्लियर है। तो ये जो होगा हमारा, ये होगा चौथा नंबर, जहां पर कि हम वस्तु को एक बार हम कहां रखे थे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बना, यहां बना। एक बार हम कहां रखे, अनंत और सी के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बना, सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच बना था ना, हाँ सी और एफ के बीच बना था। चलो ठीक है। और हम उसके बाद हम कहां प्रतिबिंब रखेंगे, अनंत पे रखे हैं तो सी और एफ के बीच बना। सी पर रखे तो प्रतिबिंब सी पर ही बना, यहां बनता है, ठीक है। यहाँ पर फोकस पे बनता है। और यहाँ कहां प्रतिबिंब बना, तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच बना, सी और एफ के बीच बना, क्या बना, प्रतिबिंब, उल्टा बना, है ना। ये प्रतिबिंब दिखा देते हैं इस तरह से, ये तो हम लिख देते हैं, लिख ही देते हैं, है ना। ये तो हमारा सिंबल है, ये तो हम दे रहे हैं, समझ में आए ना। तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, एफ के बीच, क्लियर है। और यहां पर प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो सी पर ही बनेगा, है ना, सी पर, सी पर ही, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्लियर है। तो ये हमारा है चौथा नंबर। इसमें हम बात करेंगे कि यदि वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाए, है ना, वस्तु को कहां रखा जाए, तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, एफ के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना। इधर आ रहा है ना कैमरा में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यह है बिंब की स्थिति, बिंब है, यहां पर हम बिंब की स्थिति, ये हो गया हमारा बिंब की स्थिति, जिसको हम कहते हैं वस्तु, ठीक है। यहां पर हम बिंब की स्थिति लिखेंगे। और ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख, है ना, प्रतिबिंब का किरण आरेख, किरण आरेख, आरेख, है ना। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब का किरण आरेख। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, एम और एन। इसका प्रवर्तक सतह क्या होगा, अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, धसा हुआ होता है, कैसा होता है, धसा हुआ होता है। अब इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ध्रुव, जिसको हम कहते हैं पोल, है ना। इसका अपना क्या होगा, एक केंद्र, जिसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है। फिर से रोल्स रॉयल का पेंटर बनने का प्रयास करें। चलो ये हो गया हमारा सी, है ना, वक्रता केंद्र नहीं हो पाया, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र सी, ठीक है। और इससे आगे हम बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अनंत, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, ठीक है। तो हमको वस्तु को कहां रखना है, सी और एफ के बीच। एफ कहां है, एफ है ये हमारा, वस्तु को रखना है यहाँ। प्रकाश की किरण कैसे गुजरेगा, तो समांतर होते हुए, जो प्रकाश की किरण समांतर होते हुए जाएगा तो उसको कहां से गुजरना होगा परावर्तन के बाद, तो फोकस से होकर गुजरना होगा। चलो ठीक है, फोकस से गुजरेगा। और एक किरण जो है, एक किरण को कहां से जाना होगा, तो एक किरण को जाना होगा फोकस से। तो ये परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, तो ये परावर्तन के बाद जो है, ये परावर्तन के बाद जो है यहां समांतर होकर गुजरेगा। किसके समांतर, तो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। जब कोई किरण फोकस से होते हुए जाता है तो उसको परावर्तन के बाद कहां से गुजरना होता है, कहां से गुजरना होता है, तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरना होता है। जब कोई किरण फोकस से होते हुए जाता है तो परावर्तन के बाद उसे प्रधान अक्ष के समांतर जाना होता है, ठीक, क्लियर है। थोड़ा सा फिगर को क्लियरली बना लेते हैं, साफ सुथरा अपन बात बता पा है कि नहीं, वो वाला हल कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, क्या हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब,
ठीक है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है कैसा बन पा रहा, तो वस्तु से बड़ा बन पा रहा है ना। यहाँ पर प्रतिबिंब क्या, वस्तु से छोटा बन पा रहा है। यहाँ पर क्या है, वस्तु से थोड़ा सा छोटा बन पा रहा है। यहाँ अत्यंत छोटा, यहाँ छोटा, यहाँ क्या है बराबर। अब उसके बाद क्या है, बराबर के बाद बड़ा और बड़ा और बड़ा, है ना। इस तरह से होंगे। टोटल 6 फिगर है। पांचवा जो फिगर है उसमें दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। आगे हम बात करते हैं, ये हमारा 5वां फिगर है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें जितना भी अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बन पा रहा है वो कैसा बन पा रहा है, उल्टा बन पा रहा है। और प्रतिबिंब जब उल्टा बने तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है जब प्रतिबिंब, तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब प्रतिबिंब सीधा बने तो वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फिगर होगा, सी और एफ के बीच रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी अनंत तथा सी के बीच, अनंत तथा सी के बीच, अनंत तथा सी के बीच। क्लियर है। अब हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में जो है प्रतिबिंब को कहां रखना है, बिंब को कहां रखना है, फोकस पे रखना है। और जब हम फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। जब हम अनंत पर रखे थे वस्तु को तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना था, कहां बना था बताओ, फोकस पे बना था। और जब हम फोकस पे रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनना चाहिए। क्लियर है। तो हम लिखते हैं, जब हम बिंब को कहां पर रखेंगे, फोकस पर, ठीक है, फोकस पे रखेंगे, एफ पर रखेंगे। ठीक है, फोकस बिंदु एफ पे रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं वही दर्पण, फिर है ना इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ये हो गया हमारा एम और हो गया एन। ठीक है, ये दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, धसा हुआ होता है। धसा मतलब जहां पर धसा हुआ हिस्सा में क्या होगा, प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा। परावर्तन का मतलब क्या है कि आप हमें देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, परावर्तन के कारण आपकी आंखों तक जो है हमारे शरीर का जो है ये तो बोर्ड का जो भी है किरण वो आपके पास जा रहा है। परावर्तन होने के बाद प्रकाश की किरण इसके ऊपर पड़ रहा है और इससे रिफ्लेक्ट होकर, इससे परावर्तित होकर है इस तरह से किरण आ रहा है और इस तरह से किरण जा रहा है और आपकी आंखों तक पहुंच पा रहा है। इसलिए आप क्या है, इसे देख पा रहे हैं। क्लियर है। तो जब हम फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा, अनंत पे, है ना। इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोल, है ना। सिम सिम, पोला पोला, सिम सिम। चलो, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा हमारा फोकस बिंदु एफ, फोकस बिंदु एफ। और ये हो जाएगा अनंत, जिसको हम कहेंगे अनंत। हाँ, अनंत को तो अनंत ही कहेंगे। चलो ठीक है, ये हो गया अनंत। और वस्तु को कहां रखना है, तो एफ पर ही रखना है। मतलब फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा, सबसे पहले तो प्रकाश की किरण जो है समांतर जाएगा, उसको कहां से गुजरना होगा, फोकस से गुजरना होगा। और एक किरण जो है, एक किरण पीछे की ओर आएगा, है ना। एक किरण किस प्रकार से आएगा, पीछे की ओर आएगा और प्रतिबिंब कहां बनाएगा, अनंत पे बनाएगा, है ना कहीं इसको हम काटते हुए दिखाते हैं तब, है ना सही होगा। थोड़ा सा इसको हम कैच करता हुआ दिखाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के काटेगा, लेकिन बहुत बहुत दूर में काटेगा, है ना, अनंत में, है ना, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो अनंत में जाकर के फिगर बनाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा बिंब, इसको हम कहेंगे बिंब। और बिंब हो गया ए बी और प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश ए डैश, है ना, बी डैश ए डैश। मतलब क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा। अच्छा, ये ए बी है तो प्रतिबिंब बन पा रहा है बी डैश ए डैश, है ना। ए बी बिंब है तो प्रतिबिंब बन पा रहा है बी डैश ए डैश। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बन पा रहा है। और उल्टा बन पा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। मतलब यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो है वास्तव रूप में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना। बिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी एक बिंदु पर, है ना, कई प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है ना। एक किरणें नहीं, कई किरणें, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है जिस बिंदु पर, तो वहां पर क्या बन पाता है, प्रतिबिंब बन पाता है। ठीक है,
यहाँ पर जो है प्रतिबिंब इतना बड़ा, बिंब कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है, अत्यंत छोटा बन पा रहा है। यहाँ पर क्या है, बिंब इतना बड़ा है, प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा बन पा रहा है। यहाँ पर क्या है, बिंब इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब भी इतना बड़ा है, मतलब वस्तु के आकार का बन रहा है, इसका साइज हो गया। और इसकी बात करें हम तो बिंब कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, और बिंब इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इसकी प्रकृति हो गया, ये इसका गुण हो गया, ठीक है, ये इसका साइज आकार जो है ये इसका गुण हो गया। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है, इसका मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब का नाम लिख देते हैं ए बी, तो प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा बी डैश ए डैश। क्लियर है। तो लास्ट जो है हमारा फिगर है वो 6 है कि जब हम वस्तु को फोकस बिंदु F तथा P के बीच रखते हैं, किसके बीच रखते हैं, फोकस बिंदु F तथा P के बीच रखते हैं, ठीक है, फोकस बिंदु F तथा P के बीच, F तथा P के बीच रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, देख लेते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है ना, दिखाई तो नहीं दे रहा है, थोड़ा समस्या है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, जिसका प्रवर्तक सतह क्या होगा, धंसा हुआ होगा। M और N, इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। इसका अपना क्या होगा, एक केंद्र होगा, है ना, C, और CP को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। ये क्या होगा, प्रधान अक्ष। और इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे, ठीक है। और इससे परे जो होगा, अनंत से पीछे जो, अनंत से पीछे कहते हैं सॉरी, C से जो पीछे होगा वो क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा, ठीक है। और वस्तु को रखना कहाँ है, यहाँ रखना है हमें। यदि हम वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इससे किरण इस प्रकार से निकलेगा, और जब केंद्र पर जाता है कोई किरण अवतल दर्पण में तो उसको केंद्र से ही होते हुए जाना होता है, ठीक है। क्लियर है। और एक किरण जो है हमें पीछे से जाता हुआ महसूस होगा, पीछे की ओर आता हुआ महसूस होगा, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये किरण जो है कुछ इस प्रकार से इधर से आ रहा है, और ये भी किरण क्या लगेगा कि इस प्रकार इधर से आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद। मान लेते यहाँ ही प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बिंब कितना है, छोटा, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन पा रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब जो है ना इतना बड़ा बन पा रहा है, दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है कुछ पता नहीं है, प्रतिबिंब ज्यादा बड़ा बन पाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक, बिंब ज्यादा बड़ा बन। ये जो किरण है, ये जो किरण है आगे बढ़ेगा, यहाँ से कल्पना होगा, है ना, ये किरण यहाँ तक बढ़ेगा क्योंकि ये इधर मुड़ गया, तो हम कल्पना करेंगे कि ये जा रहा होगा, ऐसा महसूस होता है ना। इसको हम कहते हैं अपवर्तन जैसा कुछ, है क्या नहीं, अपवर्तन ही इसको हम कह देते हैं, है ना, जहां पर कि हमको कल्पना लगता है कि उधर से किरणें आ रही हैं, वास्तविक रूप में वहां से किरणें नहीं आती है। जैसे बाल्टी में पानी होता है और पानी के अंदर सिक्का रख दे, सिक्का रखने के बाद क्या है, सिक्का लगता है कि ऊपर रखा हुआ है, पानी के ऊपर रखा हुआ है ना, और ऊपर है, जब हाथ डालते हैं और थोड़ा सा हमें नीचे जाना होता है, तो वहां पर क्या है, लगता है कि प्रकाश की जो किरण है यहीं से आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा था, पीछे से। ठीक उसी प्रकार से यहाँ लग रहा है कि प्रकाश की किरण जो है उधर से आ रही है, यहाँ पर भी लग रहा है, तो हमें महसूस हो रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं काटता हुआ, ये दोनों अपसारित होता हुआ आ रहा है, किसी एक बिंदु से, है ना, दो प्रकाश की किरणें निकल रहा है, अपसारित हो रहा है, अभिसारित नहीं अपसारित हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रतिबिंब बना देगा, कैसा बनाएगा, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनाएगा वो बिल्कुल सीधा बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ बिंब है, तो क्या है, प्रतिबिंब है, मतलब प्रधान अक्ष के ऊपर ही बना पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंब का प्रतिबिंब बन पा रहा है, कैसा बन पा रहा है, सीधा, और जो भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। जो भी प्रतिबिंब सीधा बनेंगे वो कैसे बनेंगे, काल्पनिक बनेंगे, कैसे बनेंगे, काल्पनिक बनेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अवतल दर्पण में बिंब के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की स्थिति, ये हुआ हमारा अवतल दर्पण में बिंब द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बारे में हालांकि हम अगले लेक्चर में भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो सर्च लाइट में होता है, कोयले खदानों में, जहां पर लोग कोयला खदान में सर्च करते हैं, ठीक है, वहां पर होता है ना। और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसके हेडलाइट में लगे होते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लगे होते हैं। और डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो दांत का चेकअप करते हैं या तो नाक का चेकअप करते हैं या किसी भी चीज का आंख का करते हैं, तो वो उसका उपयोग करते हैं कौन सा दर्पण को, अवतल दर्पण को, क्योंकि ये वस्तु को क्या दिखाता है, बड़ा दिखाता है ना। ये वस्तु को बड़ा दिखाता है ना। कई जगह है जो बड़ा ये दिखाता है, काफी करीब लाने के बाद किसी वस्तु को अगर हम दर्पण के काफी करीब लाएं तो बड़ा दिखाएगा, है ना। सी के बाद क्या है, सी यहां से बड़ा दिखाएगा, ये भी बड़ा दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पर दर्पण के काफी करीब लाने के बाद बड़ा दिखाता है। और सोलर भट्टियों में भी इसका उपयोग होता है। सोलर भट्टी में किस लिए होता है, तो सूर्य की ऊर्जा को एक जगह अभिसारित करने में होता है, जिससे क्या होता है, सूर्य ऊर्जा को एक जगह जमा करने से, है ना, उष्मा अधिक उत्पन्न होता है। और अधिक उष्मा क्या करता है, किसी भी चीज को गर्म करता है ना, पानी को गर्म करता है और उससे क्या बनता है, बिजली बन पाता है, भाप वगैरह, ठीक है। तो कई तरह से इसका उपयोग है अवतल दर्पण का। हालांकि दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्यों, क्योंकि चेहरा जो है ना साफ सुथरा दिखता है और बड़ा दिखता है। अब साफ सुथरा का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काला है तो गोरा दिखेगा, नहीं, है ना, कोई काला है तो कोई गोरा नहीं दिखेगा, है ना। काला गोरा तो ये सब चलता रहता है ना। एक गाना है कि काले हैं तो क्या हुआ हम दिल वाले हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।